बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, जस्टिस मंसूर अली शाह का बड़े प्लान तरीके से रास्ता रोका गया, उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका गया, लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है। और इस रास्ता रोकने में सबसे बड़ा मरकजी मुजरिम जनाब मुबैना तौर पर अगर आप कहें काजी फाइज ईसा साहब है। और अब जनाब हुआ ये है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना बदला ले लिया है। एक और बड़ी गलती आईनी तरमीम ने पकड़ी गई है, जिसने इस पूरे खेल को लाकर खड़ा कर दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास, और अब बॉल उनके हाथ में है और हुकूमत इस वक्त मैदान छोड़कर भाग चुकी है। ये इतनी बड़ी खबर है जो आपको देने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी के दो बड़े जज फारिग होने जा रहे हैं। ये दो अहम खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर है अडयाला जेल से, और ये अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बुशरा बीबी की क्या कोई अडयाला जेल में या पस पर्दा कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं। जनाब एक डाकिया आया है, और मेरे दोस्त हैं वो डाकिया कहा करते हैं, तो खैर उनकी ये खबर है वो आपके सामने रखूं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अहम तरीन कदम उठाया है। अब जाहिर है पीटीआई जो है वो कोई बड़ी तगड़ी तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुई, चाहे वो 8 फरवरी के बाद कोई सूरत हाल पैदा करनी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मैंडेट चोरी हुआ, पीटीआई हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। इमरान खान साहब होते वो तो ऐलान जंग कर देते, वो तो जई तई फेर के रखते थे, वो इस निज़ाम को चलने ना देते जो ये जारी निज़ाम हम पर मुसलत है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, शायद वो डरती है या वो कॉम्प्रोमाइज है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये बड़ा अहम तरीन और ज़बरदस्त कदम उठाया गया है कि जो मेंबरान असेंबली और अहदेदारान इलेक्शन से लेकर अब तक एहतजाज में शामिल नहीं हुए और ना ही किसी एहतजाज के हवाले से एक्टिव हुए हैं, उन सबको अब पार्टी शोकात नोटिस जो है वो जारी करने जा रही है। और अगर वो मुतमिन ना कर सके तो उनको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, और ये अब तक का सबसे तगड़ा कदम है कि अब जनाब पीटीआई के अंदर किसी बुस्सिल की जगह नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ऑलरेडी ऐलान जंग कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे, मुकम्मल हमारी तैयारी है, वकला तहरीक शुरू होने जा रही है 25 अक्टूबर के बाद। तो अब जनाब ये हुकूमत के लिए अगला महीना सरप्राइजेस से भरपूर है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला हुकूमत को चलने नहीं देंगे। और जो ख्वाजा आसिफ और रना दावे कर रहे थे कि हमें अदलिया के अंदर से खबरें मिल रही हैं कि 25 अक्टूबर के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन कलदम हो जाएगा, तो अब वो जनाब घड़ियां बांध लें, घड़ियां देखना शुरू कर दें। 25 अक्टूबर के बाद गिनती जो है वो उल्टी चलना शुरू हो जाएगी हुकूमत के लिए। अब आगे बढ़े, आपको सबसे पहले जनाब ऑपरेशन क्लीन अप जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो शुरू हो गया है, और काजी के 2 जज फारिग होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी खबरें। पहली खबर आपको मैं काजी के 2 जज के फारिग होने के हवाले से दे देता हूं कि एक जो है वो रेफरेंस मूव कर दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिस तरह से इन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में बाकी 8 जजेस के खिलाफ जिस तरह की साजिश रचाई, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, शायद वो कोई जज जो है उसको ये जेब नहीं देता। काजी साहब ने भी तफसीली नोट के अंदर जिस तरह से 8 जजेस को डिक्टेट करने की कोशिश की, ये काजी साहब के मनसब के खिलाफ था। वो बात दुरुस्त है कि ऊंची मसरत पर बैठा हुआ छोटी कद का शख्स, उसकी औकात यही थी ना जो उसने कर दिया। और फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने जिस तरह से काजी के कान लाल कर दिए, जवाब देकर काजी साहब जो हैं वो अब जो है वो झाग की तरह चुप करके बैठ गए। अब हुआ यह है कि एक शहरी की जानिब से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की गई है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इख्तिलाफी नोट लिखा गया उसमें इलेक्शन कमीशन रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करने के लिए उकसाया गया है। और यही बात काजी फाइज ईसा ने की है कि अगर आप इसके ऊपर अमल दरामद ना भी करें तो आपके ऊपर कोई तौहीन अदालत नहीं लगती।
अब काजी साहब भी तैयार हो जाएं, अभी 2 जज तो फारिग हो जाएंगे इस मामले पर, अब काजी के ऊपर भी ये सारा कुछ होगा। तो अब दोनों जजेस ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2, 3 और 9 के खिलाफ वर्जी की है और ओहदों से बरतरफ किया जाए जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ अब ये रेफरेंस मूव हुआ है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि साबिक चीफ जस्टिस वो हो जाएंगे काजी फायदी साहब, जो एक तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बन जाएंगे, उनके खिलाफ भी ये रेफरेंस मूव होगा और फिर उनको कोई नहीं बचा सकेगा। अब किस तरह से इनको कोई नहीं बचा सकेगा, आपके सामने वो खबर भी रख देता हूं कि हुकूमत जो है उसने आईनी तरमीम के अंदर इतनी इतनी गलतियां की हुई हैं कि उनको समझ अब कुछ नहीं आ रहा, उसके लिए इनको 27वीं तरमीम करना पड़ेगी। वो कैसे? देखें, जो नई आईनी तरमीम नजर आई है उसके बाद तीसरे नंबर वाले जो जज हैं उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया। अब आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशियल काउंसिल की कंपोजिशन होगी, जो नई जुडिशियल काउंसिल बनेगी, उसमें होगा ये कि चीफ जस्टिस से जो अगले सीनियर तरीन जजेस होंगे उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मेंबर रखा जाएगा। अब यहां पर तो होता यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन आ जाएंगे, फिर उनके बाद जो आने वाले जज हैं वो इसके काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 2 सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह वो मुस्ताफी नहीं हो रहे। वो जनाब इसमें हर तरह से वो कह रहे हैं कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। 12 जजेस ने कल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठक लगाई जब उनके आयशा अफरीदी के नाम पर गौर हो रहा था, तो यह खबर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। तो अब मामला यह है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो काउंसिल मेंबरान का हिस्सा होंगे या जस्टिस अमीनुद्दीन या जमाल मंदोखैल। अब यहां पर तो बड़े वाज़ेह इम्कानात हैं कि अगर सीनियर जजेस की बात आ रही है तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और अगर उनके इसके खिलाफ भी कोई वर्जी की जाती है तो डेफिनेटली सारे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा और फिर आइन की तशरीह करेंगे, फिर जनाब इसको लेकर बैठ जाएंगे। अब यानी कि हुकूमत जो है अपने पांव पर उल्टी कुल्हाड़ी चढ़ा चुकी है। तो जल्दबाजी में ये मंजूर की तरमीम में इतने नकाइस मौजूद हैं कि इनको अब 27वीं तरमीम लाना पड़ेगी। ये जल्दबाजी में किया गया सिर्फ एक शख्स को हटाने के लिए, जस्टिस मंसूर अली शाह और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन ये अल्लाह हक में आपको बता रहा था, सच का खुदा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जनाब इनके ज़हनों पर पर्दे पड़ चुके हैं। अब दूसरी खबर के ऊपर आ जाएं कि जनाब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना बदला ले लिया है। बड़ी ब्रेकिंग है ये भी कि जस्टिस मंसूर अली शाह कल उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होने जा रहे हैं और वो काजी फायद ईसा रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर जाएंगे और उनकी वापसी 1 नवंबर को होगी। वो काजी साहब को इतना काबिल नहीं समझते कि उनकी फेयरवेल को अटेंड किया जाए, ना काजी साहब इस काबिल हैं। जिस तरह से वो तारीख का कूड़ा दान बन चुके हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनकी फेयरवेल में जो है वो नहीं जाएंगे। अब जनाब चीजें आपको इससे नजर आ रही होंगी कि जायजा अफरीदी साहब जो हैं वो किस मॉडल पर काम करेंगे। जस्टिस जायशा अफरीदी की अपॉइंटमेंट पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है मुकम्मल तौर पर खुश हैं। उनको नजर आ चुका है कि जनाब ये चीजें जो हैं वो किस जानिब जाएंगी। अब दूसरी जानिब आपको मैं एक और अहम खबर दे देता हूं अडयाला जेल से, बुशरा बीबी के हवाले से। जनाब सरकारी तर्जुमान है हसन अयूब साहब, वही बात करते हैं जो जनाब ऊपर वालों ने फैसले कर लिए होते हैं तो इनके पास खबर पहले आ जाती है। तो जनाब हसन अयूब साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रावी की बड़ी खबर, बुशरा बीबी ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है और बुशरा बीबी के खिलाफ अब कोई मुकदमा नहीं होगा। हुकूमत से डील करके, इस्टेब्लिशमेंट से डील करके वो जेल से बाहर आ जाएंगी और पार्टी पर कंट्रोल हासिल कर लेंगी। वो अगले 1-2 दिन के अंदर जेल से बाहर होंगी। उनके पसे पर्दा मामला तय हो चुके हैं। ये एक दायरा मुलाकात के जरिए ही सारा कुछ हुआ होगा, कोई मिडल मैन भी होगा या कोई मामला भी होगा। ये बात कर रहे हैं बुशरा बीबी जो है वो बड़े तरीके से बाहर आई हैं। ये तो फिर खान साहब को फायदा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक लिए या फिर हुकूमत ने घुटने टेक लिए। ये तो कह रहे थे कि हम तो खान को तबाह कर देंगे, जयती फेर देंगे। अब ये खान से बातें भी कर रहे हैं, उसकी अहलिया से बातचीत करने को तैयार हैं। तो साथ ही वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी की अब लड़ाई शुरू होगी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पहले भी 1-2 बार जेल रहने के बाद बनी गाला शिफ्ट हो गई थी और अब एक बार फिर पस पर्दा मामला डन हो चुके हैं और अब वो बनी गाला जाएंगी। वहां पर ताकतवरों के और बुशरा बीबी की मुलाकातें होंगी, वहां पर मामला तय होंगे। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से खबर फैसल वाडा ने दी है, यह भी सरकारी तर्जुमान है। वो कहते हैं कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। 26 तारीख से इमरान खान की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी, यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके जो घिरा तंग हुआ था वो अब ये सारा कुछ हो रहा है कि पस पर्दा मामला तय हो रहे हैं और ये हुकूमत के लिए बहुत बुरी खबर है। हुकूमत पर ये कहर ढाने वाली खबर है कि बुशरा भी रिहा हो रही हैं और इमरान खान साहब का राब्ता बहाल होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना लाजमी ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।